स्वागत है आप सभी का सम्राट अशोक स्टडी पॉइंट में। तो चलिए आज बच्चों की डिमांड पर मैं लेकर के आई हूँ आपके लिए एक्टिव पैसिव वॉइस। ओके एवरीवन, एक्टिव पैसिव वॉइस को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ेंगे और वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे और कहते हो ना कि फालतू की बकवासें नहीं करेंगे। ओके, बिल्कुल कम टू द पॉइंट। एक्टिव पैसिव वॉइस क्या होती हैं, किस तरीके से बनाते हैं, दैट्स इट, बात को खत्म वहीं पर, है ना। हमारे बच्चे भी यही चाहते हैं कि मैम बस इतने ऐसी वीडियो बना दो कि हमको बस समझा दो बस, ठीक है, और हमको ज्ञान मत बांटो उसमें ज़्यादा कि आपको ऐसा करना चाहिए ऐसा करना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं फटाफट से। यहाँ देखिए एक्टिव पैसिव वॉइस में हम सबसे पहले देखेंगे कि एक्टिव पैसिव वॉइस, वॉइस माने होता है वाच्य, ठीक है। वॉइस का मतलब क्या होता है, वाच्य। और सबसे पहले यहाँ देखेंगे वॉइस का मतलब वाच्य। वाच्य दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। कैसे, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। यहाँ तक बात क्लियर है। लेट्स स्टार्ट, आगे देखते हैं फटाफट से। आगे देखो, अब मैं आपको बताऊंगी एक्टिव कैसा वाक्य होता है, पैसिव कैसा वाक्य होता है, बस इतना ध्यान रखना। एक्टिव वाक्य वे होते हैं जिसमें हम डायरेक्ट काम करते हैं, जैसे वह लिखता है, वह पढ़ता है, वह सो रहा है, वह खा रहा है, वह पी रहा है, यानी कि सिंपल सेंटेंस को ही हम क्या कहेंगे, एक्टिव कहेंगे, जिसमें हमारा सब्जेक्ट एक्टिव हो, एक्टिव, या ठीक है, उसको क्या कहेंगे, एक्टिव। देखो जैसे ही राइट्स अ लेटर, वह पत्र लिखता है, ठीक है, तो आपको पता चल रहा है एकदम कि हाँ वह पत्र लिख रहा है। इसमें कौन काम कर रहा है, सब्जेक्ट काम कर रहा है। अब मैं कहूँ राम राइट्स अ लेटर, राम पत्र लिखता है ना। समझ में आया एक्टिव पैसिव। देखो ए लेटर इज रिटन बाय हिम, पत्र उसके द्वारा लिखा गया। सबसे पहले इसमें कौन सी बात कही गई, पत्र की बात कही गई कि पत्र किसके द्वारा लिखा गया, उसके द्वारा लिखा गया, है ना। वह पत्र लिखता है, पत्र किसके द्वारा लिखा गया, उसके द्वारा पत्र लिखा गया। चलिए बात को थोड़ा सा घुमा करके कहना ही क्या कहलाता है, पैसिव वॉइस कहलाता है। ओके, और एक्टिव वाक्य आपके परीक्षाओं में आते हैं और पैसिव वाक्य आपको बनाने हैं। ओके एवरीवन, पैसिव बनाना होता है तो ध्यान देके हमको दो फॉर्मूले से देखने हैं। ये फॉर्मूला तो आपने याद किया होगा जब टेंस पढ़े होंगे ना तब, ठीक है। ये फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब, ये याद किया है आपने बिल्कुल। चलिए इसको देखो, इसमें सबसे पहले ऑब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा है, ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई प्लस सब्जेक्ट। समझ में आया बिल्कुल, यस। एक बारी, दो बार, तीन बार अगर आप फॉर्मूले को याद करोगे तो बहुत अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो फटाफट से, मुझे लग रहा है यहाँ तक आपकी बात एकदम माइंड में चली गई है ना, बिल्कुल दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो इधर, अब रूल नंबर फर्स्ट क्या कहता है, मैंने रूल नंबर फर्स्ट, रूल नंबर सेकंड, रूल नंबर 3, यानी कि 3 रूल नंबर बनाए हैं आपके लिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखो फर्स्ट रूल नंबर कहता है कि सब्जेक्ट की जगह पर ऑब्जेक्ट रखते हैं और ऑब्जेक्ट की जगह पर सब्जेक्ट रखते हैं। कैसे रखते हैं, देखो ध्यान से, ऐसे आपका ए लगा हुआ है, ए लिखा हुआ है एग्जाम्पल, एक्टिव वॉइस लिखा हुआ है। देखो इधर मोहन राइट्स अ लेटर लिखा है ना, मोहन राइट्स अ लेटर, यस। इसको हम क्या करेंगे, पैसिव में बदलेंगे तो सब्जेक्ट है ना वो ऑब्जेक्ट की जगह पर आ जाएगा। अब इसमें सब्जेक्ट क्या है, मोहन है, तो मोहन और ए लेटर क्या है, इसमें ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट यहाँ आ जाएगा और मोहन यहाँ चला जाएगा, यानी कि अपनी अपनी जगह चेंज कर लेंगे, ठीक है। ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट, सब्जेक्ट की जगह पे ऑब्जेक्ट। समझ में आया बिल्कुल, गया माइंड में, ओके, इतना गया होगा बिल्कुल अच्छे तरीके से। चलो अब हम देखते हैं अगला पॉइंट। पॉइंट नंबर 2 क्या कहता है, रूल नंबर 2 क्या कहता है कि हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। टेंस में आपने पढ़ा होगा कि आईएनजी फॉर्म लगती है, थर्ड फॉर्म लगती है, थर्ड फॉर्म की सेकंड फॉर्म लगती है, फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस या आईएस जुड़ता है, बट इसमें कुछ नहीं करना पड़ता है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दो डायरेक्ट, ठीक है। क्या लगा दो, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दो, ठीक है। बहुत अच्छा फॉर्मूला है। दो बात समझ में आ गई, देखो इधर एग्जाम्पल से समझा देती हूँ। ए लेटर इज रिटन बाय मोहन, है ना, ए लेटर इज रिटन बाय, रिटन, ठीक है, राइट की थर्ड फॉर्म। समझ में आया क्या, आ गया ना बिल्कुल। चलो अब देखो रूल नंबर 3 क्या कहता है, सब्जेक्ट से पहले बाय लगा देते हैं। देखो इधर
सब्जेक्ट से पहले वाई लगाते हैं, और इसके अलावा हम अलग अलग चीज़ों का यूज करते हैं, जैसे विद हो गया, टू हो गया, है ना। बट तुमको कुछ याद नहीं रखना है, क्लास 10th में हो तो आपको कुछ याद नहीं रखना है कि इसके साथ क्या लगाते हैं। ओनली बाई सब्जेक्ट के साथ सब्जेक्ट से पहले वाई लगाते हैं, दैट्स इट। इतना छोड़ो याद करके, बस सब्जेक्ट के साथ में वाई लगा देते हैं, सब्जेक्ट से पहले वाई का यूज करते हैं। समझ में आया। रूल नंबर 3 थे तुम्हारे, कौन कौन से? नंबर 1 तो मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है ना। नंबर 2 सब्जेक्ट की जगह पर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की जगह पर सब्जेक्ट आ जाता है। नंबर 3 कौन सा है? ये रहा आपका, है ना, सब्जेक्ट से पहले वाई का यूज करते हैं। समझ में आया इतना? बिल्कुल। चलिए अब देखिए फटाफट से, ये चीज़ें मैं आपको क्यों नहीं बताऊंगी, क्योंकि ये आपको डीपली में लेके जाएंगी, ठीक है, डीपली में लेके जाएंगी कि हम इनके साथ में इनका भी ये चीज़ से डिटेल में चले जाओगे तुम, बट इससे कोई मतलब नहीं है आपको, ठीक है। आगे बढ़ जाओ फटाफट से। 3 रूल याद रखना बस, ऑब्जेक्ट की जगह पर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट की जगह पर ऑब्जेक्ट, एक रूल नंबर दूसरा मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, नंबर तीसरा है वाई लगाना है सब्जेक्ट से पहले। समझ में आया? चलो आगे बढ़ जाते हैं फटाफट से। अब तुमको ये याद करने पड़ेंगे कि ही को हम हिम में बदलते हैं, सी को हर में बदलते हैं, आई को माई में बदलते हैं, बी को अस में बदलते हैं, दे को दे में बदलते हैं, यू को यू में बदलते हैं, और नेम का नाम ही रहता है ना। मोहन, सोहन, रोहन, रामा, गीता, प्रिया, चाहे जो। चलिए याद कर लेना आप, ठीक है। ही के साथ हिम, सी के साथ हर, आई के साथ माई, वी के साथ अस, दे के साथ देम। मैं दोबारा क्यों बता रही हूँ? ताकि आपको याद हो जाए, ठीक है। याद कर लेना बहुत अच्छे तरीके से। अगला देखते हैं, आगे देखते हैं फटाफट से। अब मैं तुमको बताती हूँ कि किस हेल्पिंग वर्ब के साथ में क्या लगाना है। देखो भाई, बड़ी चीज़ है। जिस तरह मैं अपने स्टूडेंट्स को यहाँ पर ऑफलाइन में पढ़ाती हूँ, बहुत दिन लग जाते हैं उनको, 2-3 दिन लग जाते हैं पढ़ते पढ़ते, और आप चाहती हो कि एक छोटी सी वीडियो में पूरा डाटा मिल जाए। ऐसा संभव है? संभव तो हो जाएगा, बट आपको फिर माइंड ऑफ हो जाएगा आपका पढ़ते पढ़ते, है ना। इसीलिए मैं आपको इंटरेस्टिंग वीडियो बनाने के लिए बस 2, यानी कि ए वाली वीडियो और इसके तुरंत बाद जो वीडियो डलेगी ना, बस दोनों को देख लेना बस, ठीक है। क्योंकि मुझे आपको एकदम सही भी सिखाना है और एकदम बोरिंग फील भी नहीं कराना है। तो आपको मैं दोनों वीडियो डाल दूंगी और आप तुरंत दोनों को देख लेना बस, है ना। चलिए अब देखो फटाफट से, एक्टिव से पैसिव में बदलने के लिए हम 8 टेंसों को बनाते हैं। 8 टेंस को बनाते हैं और 4 टेंसों को नहीं बनाते हैं। 4 टेंस कौन कौन से हैं उनके नाम भी मैं आपको बताऊंगी अभी, और बनाते किस किस को पहले ये देख लेते हैं, ठीक है। देखो, प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को छोड़ देते हैं क्योंकि वो लेंथी होता है, बड़ा होता है, ठीक है। अब ध्यान दोगे आप, प्रेजेंट इंडेफिनिट है ना, इसमें अगर आपको एस या ईएस या आईएस या डू या डज लगा हुआ दिख जाए तो आपको क्या यूज करना है? आपको हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है पैसिव वॉइस में, इज, आर, एम। अगर आपको एस या ईएस या डू या डज लगा हुआ दिखाई दे जाए तो आपको क्या यूज करना है? इज, आर, एम। इन तीनों हेल्पिंग वर्ब में से सब्जेक्ट को देख करके लगाना है। इतना क्लियर हुआ? आगे देखो, अगर हमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस दिया हुआ है, इज, आर, एम लगा हुआ दिखाई दे गया तो क्या लगाना है हमें? तुमको लगाना है इज, आर, एम ही लगाना है, बट इसकी जगह पर बीइंग और लगा देंगे। बीइंग क्यों लगाएंगे? ताकि पता चल जाए कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का ही है, राइट। समझ में आया? बहुत ही सिंपल वे में समझा रही हूँ, यूट्यूब पर एक भी वीडियो नहीं मिलेगी ऐसी, ठीक है, बिल्कुल अच्छे से, क्योंकि मैं जानती हूँ बच्चों को ज़्यादा परफेक्ट इंग्लिश तो आती नहीं है ना, और बस वो इतना समझ सकते हैं कि ग्रामर को किस तरीके से हमको सेंटेंस बनाने हैं बस। तो मैं उसी बेसिस पर आपको लेके चल रही हूँ, बिल्कुल, ठीक है। चलिए देखो आगे, प्रेजेंट परफेक्ट आ गया, हैज और हैव इसकी सहायक क्रिया होती हैं। अगर इसका सेंटेंस आया, आपको हैज हैव दिखाई दे जाए तो आप हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज करोगे? आगे वाली करोगे, हैज बीन, हैव बीन, हैज बीन और हैव बीन। अब कहो तुम कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस आ गया तो हम किसका यूज करेंगे? उसको बनाते ही नहीं है, सही बात तो ये है ना, उसको हम बनाते ही नहीं हैं। चलिए
अब आपको समझ में आ रहा होगा। देखो आपने याद कैसे की है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। यस, प्रेजेंट इंडेफिनिट आए तब आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब लगानी है। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस ही आ जाए तो बीइंग वॉज जोड़ देंगे। अगर प्रेजेंट आपका परफेक्ट आता है तो आगे की हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, यानी कि हैज बीन, हैव बीन लगाएंगे। बिल्कुल समझ में आया इतना? आ गया ना? आ गया ना? तो यस लिख दिया करो, ठीक है। चलो, और लास्ट में मैं आपसे एक कुछ इंपॉर्टेंट बात कहूँगी, ध्यान देके सुनना, ठीक है। इधर देखो, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। पास्ट इंडेफिनिट आ गया अब तुम्हारा। पास्ट इंडेफिनिट में आपको डिड दिखाई देगा या फिर सेकंड फॉर्म, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म दिखाई देगी। तब क्या यूज करना है आपको? वाज या वर, यानी कि आगे के टेंस यूज करने हैं। समझ में आ रहा है? यस। आगे देखो, अगर पास्ट कंटिन्यूअस ही आ जाए यानी कि वाज वर ही आ जाए तो क्या करना है? वाज वर प्लस बीइंग लगाना है। यस। अगर पास्ट परफेक्ट आए तो उसमें हेड आएगा तो आपको यूज क्या करना है? हैड बीन। अब तुम कहो मैम अगर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस आ गया तो हम क्या करेंगे? आता ही नहीं है, दिस इज क्रॉस, ठीक है, फाइन। बिल्कुल बड़े वाले सेंटेंस आपके इसमें आते ही नहीं है, है ना। और बताएं आपको इंग्लिश स्पोकन में तो मैं करवा भी चुकी हूँ इनको, बट मैंने करवाया आपको एकदम शॉर्ट फॉर्म में। बताया भी नहीं है कि एक्टिव पैसिव वॉइस है, बताया भी नहीं है कि एक्टिव पैसिव वॉइस है ना। चलिए आगे देखते हो फटाफट से। फ्यूचर इंडेफिनिट देखिए, शैल या विल हेल्पिंग वर्ब हो तो हमको क्या यूज करनी होगी? शैल बी, विल बी, है ना। आगे देखो, फ्यूचर परफेक्ट है तो विल हैव, शैल हैव यूज करना है। विल हैव, शैल हैव आपको हेल्पिंग वर्ब दिखाई देगी तो आपको ये लगाना है, विल हैव बीन, शैल हैव बीन। आर यू अंडरस्टैंड? बिल्कुल, गॉट इट। चलो समझ में आ गया हमारे डियर के में। चलो अब देख लेते हैं हम कौन कौन से टेंस को नहीं बनाते हैं, ठीक है। देखिए इधर, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को नहीं बनाते हैं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस को नहीं बनाते हैं, फ्यूचर कंटिन्यूअस को नहीं बनाते, फ्यूचर कंटिन्यूअस को नहीं बनाते हैं, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस को नहीं बनाते हैं। इन 4 सेंटेंस को हम नहीं, टेंस को नहीं बनाते हैं। ध्यान रखना बिल्कुल अच्छे तरीके से। और बस यहाँ से देखिए फटाफट से, यहाँ से स्टार्ट होता है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और यहाँ से मैं आपको बनाना सिखाऊंगी कि किस तरीके से बनाते हैं। बस तो एक और वीडियो में मैं आपके लिए, अगली वीडियो तुरंत इसी की डालूंगी और दोनों वीडियो में आपके कवर अप हो जाएंगे अच्छे से। ओके एवरीवन। और अगर आपको अच्छी वीडियो लगी है तो एक प्यारा सा कमेंट करके जाना ताकि मैं आपको देख सकूं। मैं आपकी कमेंट्स देखती हूँ, पढ़ती हूँ ना, तो मुझे बहुत खुशी होती है। एक प्यारा सा कमेंट छोड़ के जाना और लाइक कर देना बस, ठीक है। बिल्कुल, अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक जय हिंद ऑल ऑफ यू।